हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म वशिष्ठ गुरुकुलम में। आइए पेट एग्जाम से संबंधित करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, जो पेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत नमीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस अभ्यारण्य में रखा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौड़ की 12 फीट ऊंची पंचधातु की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह कहां पर किया है? जोधपुर, राजस्थान में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कर्तव्य पथ। ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अमृत सरोवर झीलों के निर्माण के मामले में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भी पहले स्थान पर कौन सा जिला है? तो वो है लखीमपुर खीरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 132वीं रैंक है। 191 देशों में भारत का स्थान 132वां है। इसे कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एजेंसी जारी करती है इसे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान में खारे पानी से जलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया गया है, जिसे नाम दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रोशनी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लंपी त्वचा रोग। लंपी वायरस के कारण मवेशियों की त्वचा पर गांठें पड़ जाती हैं, जिससे मवेशियों की त्वचा पर सूजन आ जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे को किस देश द्वारा सेना जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नेपाल द्वारा। मनोज पांडे जो कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं, उनको नेपाल द्वारा सेना जनरल की मानद रैंक दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय नौसेना, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अक्टूबर 2022 में कहां पर डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गांधीनगर, गुजरात। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर देश में पहली बार किस राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर के गठन की घोषणा हाल ही में की गई है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में एससीआर के गठन की घोषणा की गई है, राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्थित स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किस संत की प्रतिमा का नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संत श्री रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो थे वो 11वीं सदी के एक दार्शनिक संत एवं चिंतक हैं जो कि वैष्णव भक्त थे। इनका दर्शन विशिष्ट द्वैतवाद पर था और इनकी जो प्रतिमा की ऊंचाई है वो 216 फीट की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन राज्य पदक तालिका में सबसे पहले स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। पहले स्थान पर हरियाणा है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मार्च 2022 में जारी भारत टीबी रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2021 में देश में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 19%। देश में टीबी के मामलों में 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मार्च 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जुलाई 2021 में भारत में स्थित किस हड़प्पा कालीन स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? तो इसका सही उत्तर होगा धौलावीरा, ऑप्शन सी। धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है और यह 40वां स्थल है इस सूची का। 39वां स्थल जो था वो रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जून 2022 में कौन भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में कौन भारतीय अभिनेत्री फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली महिला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दीपिका पादुकोण। दोस्तों, ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वशिष्ठ गुरुकुलम।